नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। देश में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो परेशान कर रही हैं लोगों को और इन दिनों आतंक की साजिश की बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनके पर्देफाश हो रहे हैं और बहुत सारी साजिशों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश भी सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि करनाल में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ उनके पास से बरामद किया गया। आज एक और घटना हुई हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। विधानसभा भवन है, वहां पर कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, शरारती तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में खालिस्तान वहां की दीवारों पर लिख दिया और वहां के दरवाजों पर, गेट पर खालिस्तान के जो झंडे थे, खालिस्तान लिखे हुए झंडे थे, वो वहां पर लगा दिए। और इसके बाद से लगातार इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, सियासत भी गर्म है। तो वहीं पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि कोई भी इस हरकत को करने वाला है उसको बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष भी इसको लेकर यह कह रहा है कि हम सब इस मामले में एक हैं और किसी को भी अपने देश के अंदर ऐसी कायराना और गलत हरकत करने की, घटिया हरकत करने की इजाजत नहीं देंगे। इस पर हम बात करेंगे कि इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, खासतौर से खालिस्तान को लेकर कभी कुछ बातें से निकलकर सामने आ रही हैं, बार बार धमकियां दी जा रही हैं, कभी कहीं किसी शहर में झंडे लगाए जाते हैं। इसी तरह की खबर अंबाला से आई थी, इससे पहले शिमला में झंडे लगाने की, रिज मैदान पर झंडा लगाने की, खालिस्तान का झंडा लगाने की चेतावनी दी गई थी। तो इस तरह की चीजों को लेकर देश के लोग क्या सोच रहे हैं, तो सवाल आज आपके सामने मैं रख देता हूं। उसके बाद कुछ जो खबरें हैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा और आप अपनी राय इस पर दीजिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और कब कार्रवाई होगी। क्या अपनी ऐसी हरकतों से माहौल को खराब कर पाएंगे सामाजिक तत्व? क्या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए रची जा रही आतंकी साजिशें? या सभी राजनीतिक दलों को मिलकर देना चाहिए आतंक के खिलाफ और ऐसी घटिया हरकत करने वालों को कड़ा संदेश? क्या शासन प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? और जो अलर्ट उनकी तरफ से रहने की बात की जाती है, अलर्टनेस की बात की जाती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो भी आपके जहन में है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको लेकर किस तरह के बयान सामने आए, हुआ क्या था, एक बार उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। जब ये घटना सामने आई तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। और उस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घटना पिछले कल रात की है, ऐसा बताया जा रहा है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया कुछ लोगों ने और उसके पश्चात जो है वो, क्योंकि विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहाँ पर पुलिस की गार्ड रहती है, लेकिन वो अंदर रहती है, कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी सीसीटीवी वहाँ पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। लेकिन जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं। हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ज़्यादा सख्त हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम जो हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे। और हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। जी नीतीश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी सर कहिए। कहना ये है कि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का क्या फायदा? क्या ये इतना ही हिमाचल जो है कि कमजोर हो चुका है कि इनके विधानसभा जो धर्मशाला में है वहां भी सीसीटीवी कैमरे बाहर नहीं लगवा सकते थे, तो अब ये कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे अज्ञात लोगों की। जब पहले ही इनपुट आ रहा था कि खालिस्तान हिमाचल में माहौल खराब करने का कार्य कर सकती है, तो सरकार कहाँ सोई हुई थी?
तो प्रशासन को भी सचेत रहना चाहिए था। हम आमतौर पर देखते हैं कि ऊना जिला जो है ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। जब भी वहां से यात्री कोई आते हैं तो इनको रोका जाता है, तो ये भी हमारे हिमाचल पुलिस के साथ बस रुकी करते हैं। तो इनको भी सभ्यता सीखनी चाहिए। हम लोगों को भी सारा जो प्यार भाईचारे से रहना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो अपने मंत्रियों को भी कहे कि वो उतना ही बयानबाजी करे जो लोगों को सहन शक्ति हो। इनके जो लोग हैं वो ऐसी बयानबाजी करते हैं कि जी फलाने ने उसने केजरीवाल कल हमला कर दिया, केजरीवाल ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये कोई कि जवानी हमला किया, ये नहीं करेंगे। ये देखेंगे कि उसने हमला कर दिया, लोग सोचते पता नहीं क्या हो गया। ये भी है कि दहशत फैलाने की तो न्यूज चैनल वालों चला रखा है, कहीं है चैनल, आपका चैनल जो वो स्पष्ट दिखाता है कि ये हिमाचल की खबर है, ये हरियाणा की है, ये पंजाब की है, कैसे है। तो लोगों को ये दहशत फैलाने का काम जो है ये पत्रकार भी लग पड़े हैं करने। ये भी एक गलत मैसेज आ रहा है। तो हिमाचल सरकार को चाहिए कि वो समय रहते ही ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए अपनी जो इनपुट इनको मिल रहा है कि ऐसे हो सकता है, उसके ऊपर अमल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में हिमाचल का माहौल भी खराब हो सकता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व और देशद्रोही लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। ये जो देशद्रोही हैं, इनकी वजह से हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। मुझे लगता है इस समय अपोजिशन को भी एक होना चाहिए, क्योंकि जब देश की गरिमा का, देश की सिक्योरिटी का ख्याल होता है तो सबको एक होना होता है। जब रेड ऑन एंटबी हुआ था इजराइल में तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक हुए थे। जब देश की इज्जत का सवाल हो, देश की सिक्योरिटी का सवाल हो, सबको एक होना चाहिए और डटकर इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़िए और आप भी जुड़ सकते हैं। खालिस्तान को लेकर, देश को तोड़ने की बातें करने वाले लोगों को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है और आज का सवाल आपके सामने। सूरज भान जी हमारे साथ हैं सिरसा से। नमस्कार सूरज भान जी। नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार सूरज भान जी। ये कोई मिट्टी का घड़ा नहीं है जी, भारत कोई तोड़ देगा। पाकिस्तान का इलाज सन 71 में हमारी सेना ने कर दिया, खालिस्तान का 84 में कर दिया। ये चुनाव है हिमाचल में जी, ये इन जुमलेबाजों की चाल है, न कि कोई साजिश है। ये डरे आम आदमी पार्टी से, देश को बदनाम कर रही है जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो। इनसे सावधान रहो, विदेशी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जुमलेबाज पीएम और जुमलेबाज सीएम की वजह से हो रहा है, न कि आतंकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है कि ऐसी कायराना हरकत करने वालों पर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अलर्ट बहुत रहना चाहिए था। इस तरह की चेतावनियां, इस तरह की धमकियां वो देते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर अब भी क्या हल्के में ली जा सकती हैं ऐसी बातें? होता कुछ नहीं है और होगा भी कुछ नहीं, बल्कि जो भी देश के खिलाफ कोई साजिश रचेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, या फिर देश के अंदर रहने वाले ऐसे लोग हों जो देश के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा और देश के लोगों की नफरत भी मिलेगी। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ऐसे लोगों पर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। एक और अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अजीत सिंह जी। नमस्कार जी सर, कहिए। सर ऐसा है, पूरे देश में अगर शांति रहेगी ना तो देश विकास करेगा जी। और अब जो प्रेजेंट सरकार हमारी केंद्र की भी, स्टेट की भी, कहीं जातीय दंगे, कहीं धर्म के दंगे, कहीं क्षेत्रीय दंगे, ये सारी जिम्मेवारी तो है जो सरकार हमारी है सेंटर में, स्टेट में। इन्होंने शांति में अपना कामयाब करने में अपना योगदान देना चाहिए। शांति हो गया तो विकास होगा और जो अराजक तत्व उनको मौका मिल जाता है, सरकार भी शामिल होती है, अराजक तत्व फिर मौका मिलते ही वो भी अपना जो है देश विद्रोही गतिविधियां को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। तो सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए, अपना वोट बैंक खातिर जो है ना असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। आतंकी साजिशें रचने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, देश का माहौल खराब करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और राजनीति जैसी चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अनूप जी हमारे साथ हैं धर्मशाला से ही, कांगड़ा से। जी अनूप जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी सर कहिए।
मैं तो एक ही वो कहना चाहता था कि जब तक ये था इनका सिक्योरिटी लैप्स ही लगता है इसमें थोड़ा, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगे हैं यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए थे, कहते कि नहीं है वहाँ पे, चौकीदार को भी वहाँ अलर्ट होना चाहिए था, तो सिक्योरिटी भी थोड़ी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा ऐसा लगता है हमें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुरक्षा में चूक हुई है और इनका कहना है। आपके सामने सवाल है, आपकी राय क्या है? प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से। जी प्रेम जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कहिए। सर, हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं है भारतवर्ष की कि ये जितने भी हरकतें हो रही है इसको न नोटिंग कर पाए। मुश्किल तो ये है सर कि एक दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे को अपराधी, आतंकवादी यही बता बता के झमेला बिठा रहे हैं। जब हमारे देश की स्थिति में ये हालत बाहर के लोगों को पता लगती है तो वो घुसपैठ करने की चेष्टा करते हैं कि चलो भैया ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। सर, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल है वो कम से कम जो देश में अभी राज कर रही है उस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि विपक्ष क्या बोल रहा है उनको सुने और उस पर अमल करे, तो क्या ये घट थोड़ी जाएंगे। लेकिन नहीं, इनको उनकी बातों को काटना। सर, अगर वो बोलते हैं कि ये आतंकी है तो उनकी देख पड़ताल करे, अपने देश को, अपनी जनता को नुकसान पहुंचा के आज जो पार्टी यहाँ पे राज कर रही है उस पार्टी को क्या फायदा मिलता है। लेकिन नहीं, एक दूसरे को गाली देनी, लांछन करने, उनके घर तक जाने, उन्होंने ये कर दिया, 20 साल पहले ये कर दिया, आगे हम ये करेंगे, ये कर रहे हैं, ये करके सर हमारे देश को नुकसान हो रहा है। और नहीं तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश पर आज के दिन में वो आंख दिखा दे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और देश को नुकसान अगर होगा तो उससे सभी का नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर गलत नजर रखने की कोशिशें हमेशा से होती रही हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के लोग हमेशा एक साथ आकर मुंहतोड़ जवाब देते हैं नफरती लोगों को और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को। मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। हिमाचल की अगर हम बात करें, ये घटना बहुत सारी जगहों पर, कई जगहों पर ऐसे धमकियां मिलती रही हैं कि हम यहाँ पर खालिस्तानी झंडा फहराएंगे, यहाँ पर हम खालिस्तान के पोस्टर लगाएंगे। अंबाला में भी ऐसा हुआ था, उसको लेकर इसके अलावा शिमला में बार बार इस तरह की घटनाएं अलर्ट चेतावनी देते रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को धमकी दी गई है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है और अब ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत भी है। प्रतिभा सिंह क्या कुछ कह रही हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल कांग्रेस की, वो भी सुनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। इस विषय को लेकर सरकार सचेत होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की, पहले भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि हम रिज पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। उसके बाद शायद विक्रमादित्य ने इसके एजिटेशन में एक तिरंगा झंडा लेकर ये यात्रा की थी और ये दिखाया था कि ये बहुत गलत बात है। ये केवल हिमाचल की बात ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है और इंटरनेशनल मामला है। तो इसमें जिस तरीके के थ्रेट्स इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, हमें अफसोस है कि उनके थ्रेट होने के बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने नहीं उठाया जिससे ये लगे कि हाँ वो इस कार्य को कर रहे हैं। अब आप देखो, विधानसभा में आकर झंडे लगाना एक कोई छोटी बात नहीं है। विधानसभा आफ्टर ऑल इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन धर्मशाला में, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी? क्या वहाँ पर पुलिस तैनात नहीं थी? क्या वहाँ पर लोग नहीं थे उनको रोकने वाले? क्या वहाँ पर गेट नहीं था? और वहाँ पर कोई चौकीदार होता जो पूछता कि इसमें आप क्या करने जा रहे हैं क्या? तो सरकार के संज्ञान में भी ये बात आती। पर जब ये वारदात हो गई उसके बाद सरकार कह रही है कि हम इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे। इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है कि इस तरह के विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको सामने आकर एक साथ होकर ये कहना चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब देंगे ऐसी हरकत करने वालों को। लेकिन अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं या आती रही हैं। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब जी, कहिए सर। मैं आतंकवाद के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि आतंकवाद जो कोई खास मुद्दा नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती, जैसा कि बगे के हाल में हुआ। और साथ में जो कुमार विश्वास, अलका लांबा वगैरह का जो हुआ, उसमें कोई इस तरह की आगे बात निकल कर सामने नहीं आई। इस तरह से कहना जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारा देश में बहुत बड़ा राष्ट्र है और सुदृढ़ राष्ट्र है, इस प्रकार की कोई हरकत नहीं होनी। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है
क्या इस तरह की हरकत, इस तरह की घटिया हरकत करके जो लोग माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं या उनके कुछ राजनीतिक मफाद जुड़े हुए हैं, लाभ जुड़े हुए हैं, या उससे वो राजनीतिक चर्चाओं का या इस मामले को सुर्खियों में लाना चाह रहे हैं, तो क्या कोई फ़ायदा होगा? और इस तरह के मामलों को लेकर कितना सजग है हमारा प्रशासन, हमारा शासन, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो लोग देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिशें कर रहे हैं उनको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बार बार ऐसी हरकतें होती रही हैं, पड़ोसी मुल्क हो या फिर खालिस्तान की बात करने वाले हों, और अब कुछ ज़्यादा ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। धर्मशाला के विधायक क्या कुछ कह रहे थे विशाल नेहरिया, वो भी सुनते हैं। देखो, कुछ शरारती तत्वों ने ये जो हरकत करी है निंदनीय है और एक कायरता का परिचय है कि रात के अंधेरे में आके ऐसी हरकतें करना किसी प्रकार का, ये मतलब किसी भी एंगल में आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ कायरता दिखती है कि आप रात के अंधेरे में किसी स्थान पर जा रहे हैं और वहाँ पर झंडे लगाकर अपना किस तरह का परिचय देना चाहते हैं। और हम लोग हिमाचल वासी हैं, पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई बार कई विषयों को लेकर धमकियां आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी, देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है, इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हैं उन कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो है हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उसे जो है वहाँ पर सजा भी इस विषय में मिलेगी। जैसा कि सीसीटीवी का आपने जिक्र नहीं लगाया गया है। देखिए, अभी ऐसा है कि धर्मशाला जो हमारी विधानसभा है, इसके जो अंदर का क्षेत्र है, जितना भी परिसर है, उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। सभी कैमरास से उसे कवर किया गया है। इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जांच के बाद क्या होगा, और मुख्यमंत्री भी काफ़ी सख्ती से कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे चाहे कोई भी हो। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैम कहिए। ये जो अभी जब इलेक्शन होते हैं तभी ये बातें क्यों होती हैं, चाहे वो खालिस्तान की, चाहे वो हिंदू मुसलमान की है, कोई भी धर्मवाद, जातिवाद, ये सब तभी क्यों होता है जब इलेक्शन होता है। अभी हिमाचल में भी इलेक्शन है, तो इस वजह से ये सब बातें हो रही है। और ये कोई नहीं है, ये लोग, इन लोगों की ही साजिश होती है, पार्टी वालों की ये साजिश होती है कि जनता का ध्यान उस तरफ भटका दिया जाए और जो इन्होंने काम करने हैं वो कर लिए जाएं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि खालिस्तान का हिमाचल में तो कोई आने का सवाल ही नहीं होता। पंजाब तो है नहीं है। अब बोलते हैं जी बॉर्डर साथ लगता है, ये है वो है, तो यहाँ आकर के वो क्यों ऐसा करेंगे। हमारे से तो उनका कोई वाद विवाद है ही नहीं। तो मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ, ये तो पार्टी वालों की कोई साजिश है कि पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए जो ये सब कुछ किया गया है। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ चुनिए और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत कम वक्त है लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। साजिश किसी की भी हो, हरकत किसी की भी हो, लेकिन यह हरकत घटिया है, कायराना है। अपने निजी दुश्मनी के लिए देश के खिलाफ साजिशें रच दी जाएं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं की जाती हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई और कब होगी? क्या अपनी ऐसी हरकतों से माहौल खराब कर पाएंगे असामाजिक तत्व? क्या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए रची जा रही आतंकी साजिशें? क्या सभी राजनीतिक दलों को मिलकर देना चाहिए आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश और ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश? वार पलटवार दूसरे मुद्दों पर होता रहेगा, लेकिन हाँ, यहां पर कह देना चाहिए कि किसी ने भी ऐसी हरकत की तो फिर उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। क्या शासन प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है या फिर जो अभी तक तैयारियां हैं, इंतजाम है, वो सही है? इसी बीच एक अहम खबर मैं आपको और बता दूं कि जो धर्मशाला का मुद्दा सामने आया था खालिस्तानी झंडा लगाने का, इसकी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। एसआईटी गठित की गई है। डीआईजी संतोष पटियाल एसआईटी में शामिल है। धर्मशाला के एडिशनल एसपी पुनीत रघु भी शामिल हैं। ज्वालाजी के एसएचओ, डीएसपी और सीआईडी मंडी का भी नाम इसमें शामिल है। एसडीपीओ ज्वाली धर्मशाला के एसएचओ भी एसआईटी में शामिल हैं। और यह मामला सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है कि हिमाचल से है, यह पूरे देश की बात है।
जब भारत की बात होगी तो फिर बहुत सारी चीजों को, आपसी मतभेदों को, इख्तलाफात को भुलाकर देश की बात करनी होगी। हमारी कोशिश यही है कि आप तक खबर पहुंचे, जानकारी पहुंचे और आपकी प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आए। और यहां पर जरूरी यह भी है कि सभी की तरफ से ऐसी बातें आए जो इस तरह की हरकत करने वाले, उनके हौसलों को पस्त किया जाए। और इस मामले को लेकर जो एसडीएम है और एसपी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। कई तरह के इसमें मत हम बना सकते हैं, लेकिन एक बारी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें, उसके उपरांत ही हमें पता चलेगा कि कोई हमारे लोकल थे कि बाहर से आए थे। इस समय मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम एचपी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे संज्ञान में आया है मामला और किसी शरारती तत्वों ने ये जो है रात को मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग से पहले शायद ये, क्योंकि रोड है यहाँ पे, किनारे की जगह है, आसपास यहाँ आबादी नहीं है और इसकी वजह से इसका मुख्य फ़ायदा उठा करके ये कृत्य किया है। तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। मामला देखो, अभी तो मामला अगर पता होता तब तो फिर कौन लोग हैं फिर तो कोई इशू नहीं था। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सुराखों के पीछे। और हमारे साथ मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मास्टर साहब। हाँ जी आदाब नासिर भाई, आदाब जी, आदाब। कहिए। देखिए, पहले भी कई बार इन बातों पर चर्चा हुई है। अगर जो हमारी सरकार है या हमारे जो हुक्मरान है, सियासी लोग हैं, इनकी अगर नीयत ठीक हो और देश की भावना इनके दिल में हो, देश के प्रति प्यार हो, शायद ये ऐसे मौके ना देखने को मिले, ऐसी वारदातें देखने को ना मिले। अब आम आदमी क्या कह सकता है जी? आम आदमी देखिए सरकार पर जिम्मेदारी छोड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे जो लोग हैं, पता तो है ही है, आप तक खुफिया एजेंसियां हैं मेरे अजीज भाई, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, इतनी बड़ी और सीआरपीएफ फोर्स है, इतनी बड़ी आर्मी है। देखिए, जो आतंकवाद का नारा लगाते हैं या जो ऐसी माहौल बिगाड़ते हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? सजा उनको फांसी दो, सजा उन पर ऐसे कड़ी सजा दो उनको, तब तो कुछ बात बनेगी। मैंने आपको ब्लेम दे दिया, आपने उसको ब्लेम दे दिया, ऐसे तो कोई मसला होगा। इनकी खुद की अपनी एक नासमझी है। मैं तो कहता हूँ जो हमारी सरकारें हैं, जो सियासी लोग हैं, इनकी अपनी नासमझी है। देश को बांटने की कोशिश हो रही है, देश में एक जहर घोला जा रहा है, एक देश को डर पैदा किया जा रहा है आम शहरी के दिल में। ये तो सरकार जाने। शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। और हरिदत्त शर्मा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार हरिदत्त जी। नमस्कार जी सर, कहिए। नमस्कार जी, नमस्कार सर, कहिए। हाँ सर, हरिदत्त शर्मा बोल रहा हूँ जी सर, नमस्कार, कहिए जी। हाँ सर, ये जो अभी आपने टीवी में दिखाया, जाम सुबह से न्यूज चैनल में देख रहे हैं, ये हम हिमाचल वासियों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए जो है, ये बहुत ही जो है ना दुखद और अपना जो है ना इसको गहराई से लेना चाहिए इस एक्शन को जी। और मैं तो जहाँ तक सरकार से अपील करता हूँ और अपने केंद्र में अपना अमित शाह जी से जो अपील करता हूँ कि जितने भी ये खालिस्तानी जो झंडे लगा करके घूमते हैं, इनके काले मुंह करके इनको पूरे देश में घुमाया जाए, इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड तक जो कैंसिल किए जाए, ऐसी इनको सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। और अब वक्त खत्म हो चुका है इस कार्यक्रम में, लेकिन एक अहम खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हाँ, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सबके सामने मिलनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसे मामलों को लेकर तो अलर्ट रहना चाहिए और राजनीति तो नहीं होनी चाहिए कम से कम।